जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह लेकर आई हूं आपके लिए मासिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे साल 2021 के 11वें महीने यानी नवंबर के बारे में और जानेंगे कि नवंबर का महीना हर लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर के महीने को कार्तिक माह कहा जाता है। आज हम आपको नवंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। इस मासिक राशिफल में नवंबर महीने के दौरान आपके जीवन में होने वाले सारे उतार चढ़ाव की मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसकी मदद से आप अपने आने वाली विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं और उनका सामना करने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। तो राशिफल पे नजर डालें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या खास चीजें मैं आपको राशिफल के अलावा बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज है कि मैं आपको बताऊंगी इस महीने कौन कौन से व्रत त्योहार हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, इस महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां क्या हैं, नवंबर महीने में जन्मे लोगों की खासियत क्या होती है, इसका हिंदू पंचांग क्या है। तो तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगी और वीडियो के आखिर में आपको देंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही कारगर होंगे और उसकी मदद से आप अपने नवंबर के महीने को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार ये महीना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होगा और हस्त नक्षत्र में कृतिका जो है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल का प्रभाव निश्चित रूप से सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा, जिसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नवंबर माह में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। 1 नवंबर सोमवार को है रमा एकादशी, 2 नवंबर मंगलवार को है धनतेरस और प्रदोष व्रत, 3 नवंबर बुधवार को है मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर गुरुवार को है दिवाली, कार्तिक अमावस्या, नरक चतुर्दशी, 5 नवंबर शुक्रवार को है गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर शनिवार को है भाई दूज, 10 नवंबर बुधवार को है छठ पूजा, 11 नवंबर रविवार को है देवोत्थान एकादशी, 16 नवंबर मंगलवार को है प्रदोष व्रत और वृश्चिक संक्रांति, 19 नवंबर शुक्रवार को है कार्तिक पूर्णिमा व्रत, 23 नवंबर मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी और 30 नवंबर मंगलवार को है उत्पन्ना एकादशी। तो ये 30 त्योहार कुछ आने वाले हैं नवंबर के महीने में। इसमें से कुछ त्योहारों के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे और आपको भी अगर किसी जो है त्योहार के बारे में जानना है कि उसकी पूजा विधि क्या होगी, मुहूर्त क्या है, कथा क्या होगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। मैं इन त्योहारों से पहले ही आपको वीडियोस के माध्यम से जानकारी दे दूंगी। बाकी अब जानते हैं नवंबर माह में होने वाले गोचर के बारे में। तो 2 नवंबर को है बुध का तुला राशि में गोचर, 16 नवंबर को है सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 20 नवंबर को है बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर और 21 नवंबर को है बुध का वृश्चिक राशि में गोचर। तो ये कुछ बड़े ग्रहों का गोचर है जिसका सम्मिलित प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा और इन्हीं ग्रहों के जो है हरकत को देखते हुए हमने आपके ये राशिफल तैयार किया है और आपको उसमें हर एक छोटे बड़े चीजों का ध्यान रखा है कि आपको ये जानकारी मिल जाए। बाकी ये जो गोचर होंगे इसके विषय में भी आपको हम जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। जब जब ये गोचर होगा तो उससे पहले जो है हमारे चैनल पर इस गोचर से जुड़ी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि गोचर का समय क्या होगा, ये गोचर कब तक होने वाला है, किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपाय क्या करने हैं। अगर वो सारी जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक टैप से आसानी से इन वीडियो से जुड़कर जानकारी पा सकें। बाकी अगर कोई आपका सवाल होता है, अगर कोई सवाल लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर शाम 5 बजे आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवालों को वहाँ जो है मैं शामिल करती हूँ, उसका जवाब मैं आपको वहाँ दे दूंगी, आपके सवालों का जवाब। तो बाकी अगर आपको जो है जो भी आपके फीडबैक्स हैं या कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी जेनरिक सवाल होता है वो लिखिए। बाकी पर्सनल यानी निजी जीवन की कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक करके आप अपनी समस्याओं का, निजी जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं जो सिर्फ आपसे रिलेटेड हो। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये नवंबर महीने की बात कर रहे हैं, राशिफल की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि नवंबर माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की दृष्टि से नवंबर माह में जिन लोगों का जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजी उनके बारे में क्या कहती है। तो ये लोग जो होते हैं दुनिया में सबकी भलाई करने के लिए जन्मे होते हैं, बहुत दयालु और परोपकारी होते हैं, सहन शक्ति के हिसाब से भी कमाल के बंदे होते हैं। जब तक इनका स्वाभिमान हर्ट ना हो जाए तब तक हर छोटी बात ये सिर से गुजर जाने देते हैं। सबके बीच सामंजस्य बिठाने का काम बखूबी निभाते हैं। अक्सर दोस्तों के पैचअप करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। यूँ तो दुनिया इनको बड़े ही शांत और सौम्य रूप में जानती है, लेकिन जिसने इनका गुस्सा देखा वही जानता है कि इनके भीतर कितना तूफान भरा है। इसी वजह से ये कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी
बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों के लिए कुछ करें या ना करें, दोस्त इन पर जान लौटाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके भोलेपन के वे कायल होते हैं। इनकी तरक्की से जलने वालों के लिए चेतावनी है कि नवंबर वालों के दुश्मन सीधे मुंह की खाते हैं, इसीलिए सावधान रहें। नवंबर माह में जन्मे युवाओं के प्यार का अथाह सागर होता है, जिसे प्यार करेंगे अगर वह ना मिले तो उसे भूल नहीं पाते हैं, और जो प्यार मिल जाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को मिटाकर भी तृप्त नहीं होते। फिर वही बात है कि आप अत्यधिक दयालु जो होते हैं। कुछ युवा जो नवंबर में जन्मे होते हैं, ज्योतिष के अनुसार जिनकी राशि मेष या वृश्चिक है, उन पर कंजूस होने का आरोप लग सकता है। अन्यथा सामान्यतः नवंबर के लोग इतने उदार होते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए खुद की जेब खाली करके भी खुश रहते हैं। पैसा इनके पास जितना भी आए सेविंग के तरीके खोज ही लेते हैं, पूरी तरह से खाली कभी नहीं होते। इनके किसी ना किसी पर्स या पैंट की जेब से पैसे निकल ही आएंगे। थोड़ी व्यग्रता पे अगर कंट्रोल कर लें तो इनके जैसा करीने से रहने वाला मिलना मुश्किल है। हर काम सुव्यवस्थित और साफ सुथरा होता है। इनके बचपन से लेकर अब तक के छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट भी किसी फाइल में सुरक्षित रखे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सनकी हम कह सकते हैं जो नवंबर माह में जन्मे हैं, कुछ कंफ्यूज और कुछ क्रिएटिव। अतीत से इन्हें गहरा लगाव होता है। अपनी हर बात, पहली बात या पहली चीज अपनी स्मृति में, मेमोरी में सजो कर रखते हैं। अक्सर इस महीने में जन्मे लोग संवेदनशील लेखक, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सर्जन या गुप्तचर विभाग में होते हैं। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसीलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्यार होता है। इनका इंट्यूशन पावर तो माशाअल्लाह होता है। किसी बात का पूर्वाभास होना या सूरत देखकर आदमी की फितरत पहचानना इनके लिए आसान होता है। आकर्षक मुखाकृति और मासूमियत के कारण नौकरी हो या घर, प्यार हो या दोस्ती, इनके 100 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अपने बालों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए, वरना गंजे हो सकते हैं। बड़ी बड़ी हाँकने की प्रवृत्ति से भी थोड़ा बचें तो सही वक्त पर सही जीवन साथी मिल जाएगा। नवंबर माह की लड़कियां भावुक होती हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल भी होती हैं। चोट खाने पर खुद को समय पर संभाल लेती हैं। यही वजह है कि अपने दुख के लिए कभी दूसरों का कंधा इस्तेमाल नहीं करती। बेमिसाल सहन शक्ति के कारण जीवन की हर जंग जीत लेती हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है, इसीलिए उम्मीद करती हैं कि इनके आसपास के लोग इनकी बात स्वयं समझ लें। लोग जब इन्हें समझ नहीं पाते तो झल्ला पड़ती हैं। नवंबर माह वालों के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर आपको लोग गलत समझ लेते हैं। और अपने सौम्य स्वरूप का गलत फायदा ना उठाएं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी आपकी ताकत है, उसका इस्तेमाल करें। कल्पना लोग से बाहर आएं। जिंदगी के कई रंग बस आपके लिए ही खिले हैं, आपको उन्हें समय पर पहचानना है। बाकी नवंबर माह में जिन लोगों का जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जान लीजिए कि आपके लिए लकी नंबर क्या है। 3, 1, 7। लकी कलर है पिंक, सफेद और चॉकलेटी। लकी डे है गुरुवार और मंगलवार। लकी स्टोन है पर्ल और मून स्टोन। और आपके लिए एक सजेशन जो मैं दूंगी वो ये है कि ज्योतिष के अनुसार क्या करें, तेल में अपना चेहरा देखकर मंदिर में दान कर दें, जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे होते हैं नवंबर माह में जन्मे लोग। हमने हर एक चीज बताई आपको, बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया है। अब बारी है आपके राशिफल की और बताते हैं कि आपकी राशि के लिए नवंबर का महीना हर एंगल से कैसा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी दूंगी, उपाय बताऊंगी, और इतने आसान उपाय जिन्हें कर लेते हैं आप तो नवंबर का महीना आपका बहुत ही स्मूथ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले अगर आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो कामकाज में ये नवंबर का महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला है। कुछ चीज़ों में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। कुछ काम बहुत थोड़े प्रयास से ही सफल हो जाएंगे, तो कुछ काम बनते बनते अटकने लगेंगे, या फिर काम को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त जुगाड़ की जरूरत महसूस होगी। लेकिन निराश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको मेहनत से आप पीछे नहीं हटने देगी। बस आपको एक जिद ठान लेनी है कि आगे का काम आसान हो जाए। शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर है। शनि तो अपनी राशि में है, लेकिन बृहस्पति नीच के हैं, इसीलिए काम में कुछ अड़चनें आएंगी, पर बिल्कुल रुक ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। वक्त कह रहा है कि आपको थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम भी करें। मंगल और सूर्य दोनों लगन में हैं, इससे आप जोश और उत्साह से भरपूर होंगे, लेकिन थोड़ी उग्रता भी स्वभाव में हो सकती है। इससे आपको दूसरों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। जब ग्रह कहते हो कि अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, तो अकेले कितना अतिरिक्त प्रयास करेंगे। बेहतर है कि और लोगों को भी साथ लें, और काम तो प्रेम भाव से जितना अच्छा निकलवाया जा सकता है उतना आक्रोश में रहकर तो कभी नहीं। इसके लिए आपको दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत होगी। एक बात और जो दिमाग में रख लेने की है, अपने जूनियरों के साथ
या अपने लिए काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ प्रेम और सम्मान का भाव रखें तो आपके लिए रास्ते बहुत सुगम हो जाएंगे। आगे बढ़कर उनका हाल चाल पूछ लें, प्रेम से 2 बातें कर लें। नवंबर के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, इस तरह मंगल का साथ छूटेगा तो आक्रामकता में कुछ कमी आएगी, एग्रेशन में कुछ कमी आएगी। दूसरे भाव में पहुंचकर सूर्य आपके लिए सरकारी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे, अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे, मान सम्मान और कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बात हुई आपके करियर और व्यवसाय की। अब बारी स्टूडेंट्स के बारे में जानने की कि तुला राशि के जो छात्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। पठन पाठन से जुड़े सभी जातकों, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षकगण, यह महीना लाभदायक रहने वाला है। कुछ नई चीज के प्रति रुझान बढ़ेगा, शोध कार्य आदि से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। योग अच्छे हैं, अब आपको अपने हिस्से के परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़नी है। नवंबर के उत्तरार्ध में आपको देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलने लगेगा, यह आपके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। फोकस बनाने में मददगार होंगे गुरु। बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा को लेकर कुछ तैयारियां कर रहे थे उनके लिए स्थिति लाभदायक बनेगी। उच्च शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए नवंबर कुछ खुशखबरी लेकर आ सकता है। बात करते हैं अब आपके पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने आप में अपने परिवार से ज्यादा समाज की चिंता करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जाहिर है कि आप इसके लिए अपने घर को दिए जाने वाले समय में कुछ कटौती करेंगे और कटौती करने पर तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक भी है। दूसरे भाव में केतु की स्थिति होने से परिवार से दूरी बनेगी। अब यह दूरी आपकी यात्रा के कारण भी हो सकती है और व्यस्तता के कारण भी, और परिवार में आपकी कमी सिर्फ आप ही पूरी करते हैं, इसलिए परिजनों के मन में थोड़ा रंज होना स्वाभाविक है। बेशक आप सब उनके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बर्ताव में प्रेम दर्शाना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि आप अंततः सब परिवार के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम भाव से उनके साथ संवाद बनाएं, झल्ला कर नहीं। वाणी की कड़वाहट से बचें। चतुर्थ भाव में शनि बृहस्पति की स्थिति से लोकहित के किसी कार्य या समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए कोई छोटी मोटी पार्टी या संगी साथियों से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति है, तो कोई भाई बहन या कुटुंबजन जो दूर रहते हैं उनसे भेंट मुलाकात हो सकती है। तो ये आपके पारिवारिक जीवन की बात हुई। अब जानते हैं कि आप प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी मैरिड लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो नवंबर का महीना आपके लिए प्रेम का महीना साबित होगा। अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी मिले। इस महीने आप प्रेम संबंधों में भरपूर खर्चे के मूड में भी दिखेंगे। उपहारों का लेन देन होगा। अपने प्रिय के साथ सिनेमा, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप में जाना हो सकता है। लव पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताने का कोई अवसर नहीं गंवाने वाले हैं। प्रेम विवाह में कुछ तनाव हो सकता है, पर थोड़ी सी कोशिश से आप चीज़ों को वापस पटरी पर लाने में समर्थ होंगे। जिन लोगों को जीवन में प्रेम की प्रतीक्षा है उनके लिए भी समय अच्छा है। जीवन में प्रेम की दस्तक पड़ सकती है। किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर दें, समय अच्छा है। हाँ, शादीशुदा लोगों के लिए समय उतना आनंदपूर्वक नहीं रहने वाला जितना प्रेमी जोड़ों के लिए। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि है। दोनों ही गर्म ग्रह हैं, दोनों ही स्वभाव में आक्रामकता लाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बात को लेकर भी तनातनी और कहासुनी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। बात बढ़ते बढ़ते खराब स्तर पर भी जा सकती है। स्थितियों को समझे और सूझबूझ का परिचय दें। क्या इस विवाद को टाला नहीं जा सकता? बिल्कुल टाला जा सकता है, और दरअसल इसी में आपका फायदा है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें। हो सकता है जीवन साथी आपको परेशानी बता ना रहा हो, या बता रहा हो तो आप समझ ना रहे हो। यह स्थिति न आने दे। एक दूसरे के साथ भरपूर संवाद बनाए रखें। थोड़ा प्रयास उस संवाद में मिठास डालने का हो जाए तो क्या हर्ज है। तो ये बात हुई आपके लव और मैरिड लाइफ की। अब जानते हैं पैसों के लिहाज से जो है नवंबर का महीना कैसा रहेगा तुला वालों के लिए। तो कामकाज और कमाई के लिहाज से महीना कभी बहुत अच्छा तो कभी उम्मीद से कम रहेगा। आमदनी को लेकर मिला जुला प्रभाव रहेगा। महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आपको अपेक्षा या मेहनत के मुताबिक धन लाभ ना हो, लेकिन उत्तरार्ध से चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। 20 नवंबर को बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टि नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव और एकादश भाव यानी आय के भाव पर पड़ेगी। साथ ही लग्न भी बृहस्पति की दृष्टि होगी।
यानी शरीर साथ देगा, जोश से भरे रहेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। तो आमदनी में आशा के अनुरूप तरक्की देखने को मिलेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। संभव है आय के अतिरिक्त स्रोत का रास्ता तैयार होने लगे जो पिछली कमी को पूरा कर दे। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आर्थिक लाभ की भी संभावना है। हो सकता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार कर दे। 21 नवंबर से बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इससे विदेशों से धनागमन की संभावना बनेगी। हो सकता है कि आपके संपर्कों से कुछ आमदनी का जरिया बने या फिर विदेश की कंपनी, किसी कंपनी या बिजनेस के साथ कोई संपर्क स्थापित हो जिससे कुछ आर्थिक लाभ की संभावना बने। तो ये बात हो गई आपके पैसों की। अब जानते हैं हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा नवंबर का महीना। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना मिले जुले प्रभाव वाला रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। घर परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। आप अपनी सेहत की अनदेखी ना करें। महीने के पूर्वार्ध में मंगल और सूर्य की आपकी राशि में उपस्थिति के कारण कुछ मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। बेचैनी, सिरदर्द, बुखार आदि की समस्या हो सकती है। रक्तचाप और हृदय रोगियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह का तनाव न लें। व्यर्थ की भाग दौड़ से बचें। खान पान का ध्यान रखें। अनावश्यक यात्रा से भी बचें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय। तो पहला उपाय है शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। दूसरा उपाय है मंगलवार के दिन पके हुए लाल अनार का दान करें। तीसरा उपाय है दुर्गा माता की पूजा करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चौथा उपाय है घर में श्री यंत्र की स्थापना करें, आपको सौभाग्य वृद्धि मिलेगी। और पांचों उपाय है एक पान के पत्ते पर शुक्रवार के दिन श्री लिखकर अपने तिजोरी में रख दें, धन लाभ होगा। तो ये कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपकी राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। बहुत सारी खास बातें की हैं हमने, आपको कुछ रेमेडीज दिए हैं और बताया है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, उपायों को कैसे करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हर एक चीज के विषय में हमने चर्चा की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, सलाह है, कोई परेशानी है तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम को 5 बजे आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन सवाल जेनरिक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। बाकी अगर आपके अपने निजी जीवन की समस्या है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका सिर्फ आपसे रिलेशन है, तो आप ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का जो लिंक दिया है वहां क्लिक करें। आप एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपके हर एक सवाल का जवाब ज्योतिषी आपको देंगे जो बहुत ही अनुभवी हैं, विद्वान हैं। और चाहे किसी भी भाषा में आपको जानकारी चाहिए, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद हैं। किसी भी समय कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जो भी जेनरिक सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगी दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से। दैनिक राशिफल के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी खास बातें बताती हूँ कि दिन को कैसे अच्छा बनाना है, उस दिन के लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, उपाय क्या करना है, क्या शुभ समय हो उस दिन का, किस दिशा में यात्रा नहीं करनी। तो बहुत सारी खास जानकारियां आपको वहां भी मिल जाएंगी। ये 30 दिनों की बात हमने इस वीडियो में की है, वहां हर दिन की बात करते हैं। तो ये सारी वीडियोस आप कैसे देख पाएंगे, जो गोचर होने वाला है वो वीडियो, या जो 30 त्यौहार हैं वो, या दैनिक राशिफल वो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा या आपसे कुछ मिस नहीं होगा। तो और आप जो है अपने आप को ज्योतिष की दुनिया से अपडेट रखेंगे। तो ये सारी खास बातें हैं जो है साल 2021 के 11वें महीने के बारे में, नवंबर के बारे में। प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते, बहुत कोई दिक्कत ना आए आपको। बाकी दिक्कत आती है तो हम हाजिर हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़िए, हमसे बात कीजिए या अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आपके बहुत सारे सुझाव सवाल मिलते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। और एक और खास बात, जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या फिर कोई खास दिन आता है नवंबर के महीने में, उनको उन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो भी 30 त्यौहार हैं उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में बहुत सारी खास बातें लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बहुत सारी खास बातें लेकर, खास जानकारियां लेकर ज्योतिष से जुड़ी हुई। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.